उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के प्रश्न हम लोग देख रहे थे। और आज इस क्लास में जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, जो बाकी शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग टीटी 2016 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर रहेगा क्लास 1 to 5। ठीक है, और भाग 2 का हिंदी लैंग्वेज रहेगा, हिंदी भाषा के प्रश्न देखेंगे। कुछ प्रश्न इसमें हो गए हैं, जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ये हो गया है, 50 प्रश्न तक हो चुका है, 50 के आगे देखना है। 37 यहाँ से देखना है। ठीक है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। महोर्मी का संधि विच्छेद है, क्या है? महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी, महत धन मर्मी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बताइए। महोर्मी का संधि विच्छेद है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाधन ऊर्मी। ठीक है, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, महाधन ऊर्मी। इसका उत्तर हो जाएगा महाधन ऊर्मी। ठीक है, महाधन उर्मी हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर गुण संधि है। ठीक है ना, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? इसमें क्या हुआ है? आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो गए हैं? ओ। ठीक है, तो महाधन ऊर्मी क्या बन गया है? महाधन ऊर्मी क्या बन गया है? महोर्मी। ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 52 है, 52। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, क्या है? विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या व्यष्टि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत सरल है, व्यष्टि। समष्टि का व्यष्टि होता है। और विशिष्ट का क्या होता है? विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का सामान्य होता है। ठीक है, अशिष्ट नहीं है, विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य। ठीक है, इसके बाद शिष्ट का अशिष्ट होता है। ठीक है, अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। और पुष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अपुष्टि हो जाएगा। पुष्टि का अपुष्टि हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य होता है, अशिष्ट का शिष्ट होता है, अपुष्टि का पुष्टि होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव है। करपट का तद्भव क्या है? तद्भव तत्सम से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, करपट का तद्भव क्या है? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कपड़ा। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ई, रम या डी? प्रत्यय और उपसर्ग से भी खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनीय प्रत्यय है। ठीक है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनीय प्रत्यय। ठीक है, रमणीय में अनीय प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह और शब्द देखे लेते हैं, जैसे आदरणीय। आदरणीय में भी अनीय प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, आदरणीय में
अनीय प्रत्यय है। इसी तरह उल्लेखनीय, उल्लेख में अनीय प्रत्यय लग गया, उल्लेखनीय बन गया, ठीक है, उल्लेखनीय हो गई। ये सारे अनीय प्रत्यय से बनी हुई हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आया है रस से संबंधित प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है बोरव सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज शरत थहीं, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथहीं। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? फिर से देख लेते हैं। बोरव सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज शरथहीं, बजी ही हो गए यहाँ पर, बजी धार में बज शरथहीं, अब बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहों समरथहीं। यहाँ पर कौन सा रस है? रस पूछ रहा है, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस या वीर रस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखने से ही पता चल जाता है, इसमें रौद्र रस है, ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है श्री गुरुचरण सरोज रज, श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है? ठीक है, छंद पूछा है, तो इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या बरवे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसमें मात्रा गिन लेते हैं, पता चल जाएगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 इधर है। 1 2 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11। तो 13 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 11 मात्राएं किसमें होती हैं? दोहा में होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा दोहा। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 13 होंगी, इसमें 13 होंगी। फिर दूसरा चौथे में क्या होंगी? दूसरा और चौथे में क्या होंगी? 11 और 11 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। पहले चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथे में भी 11 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर दोहा हो जाएगा। सोरठा इसका एकदम विपरीत होता है। सोरठा में क्या होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? उल्टा हो जाएगा इसका, तो 11 और 11। इसके बाद दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 और 13, ठीक है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पहले 11 फिर 13 फिर 11 फिर 13 होंगी। तो ये हो गया दोहा छंद का उदाहरण। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका उत्तर दीजिए। मोहन और गीता गा रही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्या है? गीता और मोहन गा रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी का, फिर से देख लेते हैं प्रश्न। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? शब्दकोश से भी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आता है और कौन से बाद में आता है, ये भी देखना, जान लीजिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक या कृषाणु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बाद में अब पूछ रहा है ना, सबसे अंत में क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? क्लीव। क्लीव सबसे अंत में आएगा।
सबसे पहले क्या आ जाएगा? कृषाणु। सबसे पहले कृषाणु आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? कृषाणु के बाद क्या आएगा? कृषक आ जाएगा, ठीक है ना, कृषक। फिर क्या आएगा? फिर आएगा क्रम, क्रम भी है ना। फिर क्या आ जाएगा? क्लीव। इस तरह से आएंगे, पहले कृषाणु, फिर कृषक, फिर क्रम, फिर क्लीव। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, चराचरम जगत में कौन सा समास है? प्रश्न है, चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? चराचरम में पूछ रहा है, ठीक है। चराचरम तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चराचरम। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? चर और अचर, चर और अचर हो जाएगा, ठीक है। तो चराचरम, चर और अचर। और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास है, ये है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होगी, ठीक है। जैसे माता पिता, इसमें क्या रहता है? और एवं जैसे शब्द लगे रहते हैं, और एवं शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे माता पिता है तो इसका हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता हो गया, ठीक है, माता और पिता। इसी तरह और क्या हो जाएगा? राम सीता, सीता राम है, ठीक है। इसी तरह अन्य उदाहरण है, सीता राम, सीता राम। इसका क्या हो जाएगा? सीता और राम, सीता और राम। यहाँ पर भी और शब्द लगा हुआ, ठीक है। इसी तरह जय पराजय, एक शब्द है जय पराजय। इसका क्या हो जाएगा? जय और पराजय, जय और पराजय। यहाँ भी और शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, जय और पराजय। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगते हैं, ठीक है। जो पूर्व लगते हैं वे उपसर्ग हैं, और जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं वे क्या हैं? वे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पूछे जाते हैं। तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभि, अभ्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अभि। कैसे बना है? अभि धन आगत, क्या बन गया? अभ्यागत, ठीक है। तो अभी उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। फिर ये लास्ट ही प्रश्न था, 2016 के प्रश्न हिंदी भाषा के जो है लैंग्वेज पेपर, क्लास 1 से 5 देख रहे थे। और इसके बाद दूसरी क्लास में 2015 में जो हिंदी भाषा के प्रश्न रहेंगे प्राथमिक स्तर के लिए, उसके प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।